नमस्कार दोस्तों। आज हम धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनने वाले हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियम से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर यमदूत उसे लेने आए और वो उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, माँ तुमने गौ का दान किया है। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का दान किया और उनके सम्मुख आ गई। बुढ़िया इस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत बोले, कुत्तों का दान किया था क्या? बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो रास्ते से कुत्ते हट गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो रास्ते में कौओं ने बुढ़िया को चोंच मारी। यमदूत बोले, ब्राह्मण की बेटी के सिर पर तेल लगाया था क्या? बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौओं ने चोंच मारना बंद कर दिया। वह आगे बढ़ी तो बुढ़िया के सिर पर कांटे चुभने लगे। यमदूत बोले, माए किसी को कटाऊ दान किया था। बुढ़िया ने ध्यान किया तो कटाऊ उनके पैरों में आ गए। बुढ़िया आगे बढ़ी। यमलोक पहुँचे तो चित्रगुप्त जी बोले, धर्मराज जी महाराज, बुढ़िया ने दान पुण्य खूब किया, लेकिन आपके ने तो कोई कहानी सुनी ना ही दान किया। फिर इसके लिए दरवाज़ा कैसे खोल दूँ? सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, हे भगवान, आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी का महाराज का व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया वापस अपने घर आ जाती है। गांव के उसे भूतनी समझकर अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तब वह उनके घर गई तो बेटा बहू ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ। इन दिनों में धर्मराज जी का व्रत करूँगी और उद्यापन करके परम लोक चली जाऊँगी। बेटा बहू ने पूजा सामग्री का इंतजाम कर दिया, लेकिन बुढ़िया कहानी कहती तो हुकारा नहीं भरते। फिर बुढ़िया अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती और हुकारा भरवाती। 7 दिन तक व्रत उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया के लिए विमान भेजते हैं। विमान को देखकर सारे गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा, तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? कहानी तो केवल बुढ़िया सुनती थी, केवल वही मेरे साथ जाएगी। गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें धर्मराज की कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले जाते हैं। धर्मराज जी बोले, बुढ़िया को लेने भेजा था। बुढ़िया बोलती है, धर्मराज जी महाराज, मैंने जो दान पुण्य किया उसका आधा भाग गांव वालों को दे दीजिए। इसके बाद धर्मराज जी ने गांव वालों को स्वर्ग में स्थान दे दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की पुकार सुनी, उसी तरह से कहानी को सुनते और कहानी को कहते और हुकार भरते पर अपनी कृपा रखना। लब से बेटा लब की पाल, तब से बेटा तब की पाल, मैं बेटा हर की पाल। लब से न लब को फल दीजो, तब से न तब को फल दीजो। माँ की कहानी और कथा को फल माँ नहीं दीजो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।